में ऊपर वाला यानी ईश्वर आपका पूरी तरीके से साथ दे रहा होगा। चलिए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं एक ऐसा किस्सा बताने के लिए जो कि फिल्म कालिया 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 वो देखा होगा आपने, ट्रैक सुना होगा, उसके बारे में बात करने के लिए। कालिया जो मूवी थी ना वो बड़ी फेमस रही थी अपने टाइम में और आज भी उसके जो डायलॉग हैं वो बहुत ज्यादा चलते हैं। मैं उस कालिया की बात कर रहा हूं। एक कालिया आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, अमिताभ बच्चन की कालिया ही कालिया थी, ये समझ लीजिए आप। यह फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? तो हुआ यूं कि दुनिया मेरी जेब में एक फिल्म आई थी जो कि टीनू आनंद की सबसे पहली फिल्म थी, जिस पर टीनू आनंद ने बतौर निर्देशक काम करना शुरू किया था। और वो असिस्टेंट हुआ करते थे सत्यजीत राय के, और कई सालों तक उन्होंने सत्यजीत राय साहब के पास रह करके कैलकाटा में निर्देशन की यानी डायरेक्टर की ट्रेनिंग ली थी। तो उसके बाद में वो मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद में उन्होंने अपनी एक फिल्म थी जिसका मैंने नाम बताया दुनिया मेरी जेब में, उसका निर्देशन किया और उसके लिए भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही कंसीडर किया था। लेकिन किसी वजह से वो फिल्म अमिताभ के साथ वो नहीं कर पाए, जिसके बारे में मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि पीछे कारण क्या क्या रहे। बहरहाल दुनिया मेरी जेब में की शूटिंग शुरू हो चुकी थी इस समय तक, यानी कालिया के बनने से पहले 1978 की बात बता रहा हूँ, 1978-79 के लगभग वो फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी दुनिया मेरी जेब में की, और लगभग 5 रीलें बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद में फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, यानी फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उसके पास में पैसा नहीं बचा। तो ये 5 रील तो बन करके तैयार हो चुकी थी और उसके बाद में फिल्म को थोड़ा सा होल्ड पर रख दिया था कि भाई ये फिल्म अब हम तब बनाएंगे जब हमारे पास में पैसा आ जाएगा। अब इस बीच में जो टीनू आनंद थे वो थोड़ा फ्री बैठे हुए थे और उसी समय उनके दिमाग में उनके पास में एक कंसेप्ट है, प्रपोजल आया, एक कहानी थी उनके पास में जिसका नाम था कालिया। कालिया की जो कहानी थी ना वो प्रपोजल उनके पास था, कहानी उनके पास थी, तो उस पर इन्होंने फिल्म बनाने का सोचा। बहरहाल प्रोड्यूसर की तलाश की गई, यानी फाइनेंसर के बारे में सारी प्रॉब्लम आती है फाइनेंसर के ऊपर। डायरेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन प्रोड्यूसर अगर कोई बनता है तो फिल्म शुरू होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो प्रोड्यूसर की तलाश करना बड़ा टेढ़ी खीर होती है। तो एक व्यक्ति के बारे में पता लगाया गया जिसका नाम था इकबाल सिंह, और इकबाल सिंह के संबंध थे धर्मेंद्र के साथ में, यानी हमारे जो हीमैन है धर्मेंद्र, उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, रिश्ते में लगते थे सब पंजाबी, इकबाल सिंह, धर्मेंद्र देओल, और ये टीनू आनंद भी पंजाबी ही है ना। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे। हालांकि इकबाल सिंह को टीनू आनंद डायरेक्टली नहीं जानते थे। टीनू आनंद के जो छोटे भाई थे यानी बिट्टू आनंद जो हैं, सॉरी थे और हैं, मतलब कालिया फिल्म की बात कर रहा हूं ना तो पुरानी बात के ऊपर थे लग रहा है बार बार। तो जो टीनू आनंद के छोटे भाई हैं बिट्टू आनंद, वो इकबाल सिंह को जानते थे और इकबाल सिंह कहां रहते थे? धर्मेंद्र के साथ में रहते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म की जो शूटिंग थी ना वो फाइनेंस की वजह से रुकी पड़ी थी। किसकी? दुनिया मेरी जेब में की। अब इस कंसेप्ट को लेकर के ये लोग किसके पास मतलब टीनू आनंद किसके पास पहुंचे? धर्मेंद्र के पास में। अब सीन क्या होता है, धर्मेंद्र के पास में जाते हैं, उनके बंगलों में जाते हैं और क्या देखते हैं कि धर्मेंद्र साहब अपने मालिशिया के साथ बैठे हैं, और बैठे नहीं लेटे हैं, है ना। तो मालिशिया मालिश कर रहा है धर्मेंद्र की, और धर्मेंद्र अपने जोड़ों के जो बल हैं वो निकलवा रहे हैं मालिशिया से। और धर्मेंद्र की अदायगी आप तो मालूम है कि वो कितने बिंदास हैं, पंजाबी, और पूरा मस्त रह करके पूरा दिल से बात करना, खुलकर बात करना उस तरह के हमारे हीमैन गरम धर्म एक ही बात है। वो लेटे हुए औंधे होकर के और मालिशिया उनकी मालिश कर रहा है, उनके बल के वो दर्द को निकाल रहा है। और उसी समय टीनू आनंद सामने बैठे हुए हैं और वो कहानी को नरेट कर रहे हैं। अब टीनू आनंद के कहानी को नरेट करने का तरीका कुछ अलग ही हुआ करता था, वो कैरेक्टर में घुस जाते थे। अब कालिया का एक एक कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर थे उसमें एक एक कैरेक्टर के ऊपर वो इनेक्ट करके बता रहे हैं
और अमिताभ बच्चन के जितने शॉट थे वो करके बता रहे हैं खुद, और वहां पर वो लात वात भी चला रहे हैं, दीवार में लात भी मार रहे हैं, वो घूसे पे दीवार में लात मारना, शेडो बॉक्सिंग करना, और मैंने क्या बोला, पूरा किक विक का यूज कर रहे थे वहां पर खुल करके धर्मेंद्र के सामने। धर्मेंद्र लेटे हुए थे और टीनू आनंद ये सारे करतब दिखा रहे थे उनके सामने, उछल उछल के डुशुम डुशुम, पैर से लात वात मारना, दीवार के ऊपर लात को फेंकना, मतलब किक मारना, लात मारना एक ही बात है। और वो सारा का सारा कैरेक्टर में, एक एक कैरेक्टर के बीच में जा जा करके वो बता रहे थे, अमजद खान ऐसे बोलता है, फिर धर्मेंद्र ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और ये होता है कि क्या नजा जब तकदीरों में मजा, जब मौत ना आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर बात पर जब तक मातम ना हो। तो इस तरह के कुछ डायलॉग भी उनके सामने चटका रहे थे बार बार धर्मेंद्र के सामने। और जिस पागलपने के साथ में वो एक्टिंग कर रहे थे, मतलब पूरा डूब करके कर रहे थे, है ना। तो धर्मेंद्र ने उनको रोका और बोला कि उनको जैसा कि धर्मेंद्र का जो तरीका है ना, उन्होंने बोला कि यार वीरा, तो काम कर कि तू काम कर, सब छोड़ दे, तू सब कुछ छोड़ दे, तू एक्टिंग वैक्टिंग कर ले, तू है ना, डायरेक्शन वायरेक्शन को छोड़ दे, तो डायरेक्टर वायरेक्टर मत बन, तेरा भूते का रोग नहीं है, तू एक काम कर, तू एक्टर बन जा। अब तीनों जो आनंद थे उनका पूरा जोश था, पूरा काफूर हो गया। उन्होंने बोला, धर्म जी क्या हुआ, कहानी पसंद नहीं आई क्या? अगर कहानी पसंद नहीं आई है तो आप मुझे वैसे ही मना कर दो, ये क्या आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि तू एक्टर बन जा, डायरेक्टर मत बन, आप ये क्या बोल रहे हो? तो बोलता है कि धर्मेंद्र बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, तू तो बड़ा कमाल का एक्टर बनेगा। और एक्टर मालूम है कैसा बनेगा तू एक्टर? उसको बताने लग गए टीनू आनंद को कि देख तू कैसा एक्टर बनेगा, बताऊंगा मैं। अब उन दोनों एक फिल्म आई हुई थी, हालांकि फिल्म तो बहुत पुरानी थी, वो ये बात थी 1978-79 में, वो स्टोरी को उनके सामने डिक्टेट कर रहे थे। उन्होंने एक फिल्म का जिक्र लिया, उन्होंने कहा कि एक फिल्म आई है अभी, यानी उस समय वो मुंबई के थिएटर्स में लगी थी, वो फिल्म थी एक, उसका नाम था, वो हॉलीवुड की मूवी थी, क्या नाम था उसका, डर्टी हैरी। डर्टी हैरी रिलीज हुई थी 23 दिसंबर 1971 को। तो धर्मेंद्र ने उस फिल्म का हवाला देते हुए बोला कि काम कर, तू एक एक्टर है डर्टी हैरी में, और उस एक्टर का नाम है क्लिंट ईस्टवुड। तो उसने एक एक्टिंग की है जिस तरह की, उस तरह की एक्टिंग में तू थोड़ा माहिर बन जा और ज्यादा। उसने जो पागल पने की जो एक्टिंग फैलाई है ना, उसमें जो पागल किस्म का जो एक विलेन है, तो उस तरह की एक्टिंग तू कर रहा है, और तुझे उस तरह की एक्टिंग को करने के लिए तुझे क्लासेस और पूरा रम जाओ उसमें, तू है ना। और ये डायरेक्शन वायरेक्शन सब छोड़ दे, तेरे भूते का रोग नहीं है, तू हटा इसको। तेरे को खास तौर पर उस पागलपने वाले रोल को करने चाहिए, तू कुछ मत कर, सब छोड़ दे, तू क्लिंट ईस्टवुड की उस फिल्म को पकड़ ले, उसको ध्यान से देख और वैसी एक्टिंग कर जैसे तू उछल उछल के करतब दिखा रहा है ना हमारे सामने, ये कर तू, है ना। बहुत कमाल का करेगा और तेरा फ्यूचर इसमें बन जाएगा। तो अब तीनों आनंद थे, वो भी हंसने लग गए धर्मेंद्र के साथ। अब क्या करे बंदा, अब वो किसी तरीके से भाई इकबाल सिंह का उनका साथ मिल गया। अब इकबाल सिंह के साथ वो धर्मेंद्र के बंगलों से बाहर आए और हंसते हंसते बाहर निकले। और इकबाल सिंह ने कहा कि चलो, इकबाल सिंह का तो साथ मिल गया था। इकबाल ने कहा कि यार एक काम कर, कहानी तो तेरी बहुत अच्छी है, पर तू इसको थोड़ा सा और ज्यादा, इसको कॉम्पैक्ट, थोड़ा ज्यादा और पिरोले इसको अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से गोद ले इस कहानी को, है ना। और मैं तैयार हूँ इस पिक्चर को बनाने के लिए, ठीक है, अपन इस फिल्म को बनाएंगे। और इस फिल्म को हम काम क्या करते हैं, इस फिल्म को हम अमिताभ बच्चन के साथ बनाएंगे। अब अमिताभ का नाम सुनते ही तीनों आनंद था ना, वो खड़ा हो गया एक जगह पर, अरे यार अमिताभ बच्चन, है ना। नहीं नहीं यार, इकबाल सिंह ने कहा कि नहीं, इस फिल्म को तो हम अमिताभ के साथ ही बनाएंगे। और मैंने सुना है कि तेरी दोस्ती अच्छी खासी अमिताभ बच्चन के साथ में, तीनों आनंद के से बोला उन्होंने, इकबाल सिंह ने। हालांकि अमिताभ बच्चन को जानते थे तीनों आनंद 5-6 साल से,
लेकिन सिर्फ जानते थे, उतनी कोई इतनी प्रॉपरली कोई मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, वो एक बार एक फिल्म के प्रीमियर के सिलसिले में कलकत्ता पहुंचे थे अमिताभ बच्चन, और वहां पर टीनू आनंद के साथ में थोड़ी सी एक हल्की फुल्की 5-10 सेकंड की कोई मुलाकात वगैरह हुई थी। जब मैंने बताया जब ये कलकत्ता में थे, सत्यजीत राय को असिस्ट करते थे टीनू आनंद तब, तो अमिताभ से उनकी इतनी कोई गाढ़ी दोस्ती नहीं थी। हाँ, बस ये जानते थे आपस में कि हाँ भाई ये इस फेस का एक आदमी है और ये फिल्में वगैरह बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। और उन्होंने कहा कि यार तू एक काम कर, इस कहानी को तो अमिताभ बच्चन को सुना, ठीक है ना, अपन लोग एक काम करते हैं, कुछ भी हो जाए इस फिल्म को अमिताभ ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो इस कहानी को अमिताभ को सुनाई, बोला कि भाई तेरे तो जानकारी अमिताभ के साथ में, तो तू और इतना बड़ा स्टार है वो। तो टीनू आनंद ने कहा कि वही तो, वो अमिताभ इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा स्टार है, और मैं बना रहा हूं पहली बार फिल्म, और वो पता नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही मुझे कि अमिताभ इस फिल्म के लिए इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे। इधर मेरी 5 रील बन करके पड़ी हुई है, अभी टेंशन ये है कि वो फिल्म भी रिलीज नहीं हो रही है मेरी, अभी वो पता नहीं कब फ्लोर पर आएगी। तो अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये, हाँ भाई ये स्टेबलिस्ट एक निर्देशक के साथ में मैं काम करूंगा, अमिताभ को मैं क्या गारंटी दूं कि मैं कौन हूं। ठीक है, मैं उनको जानता हूं, लेकिन एज बीइंग द डायरेक्टर मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हो पाई अभी तक। बहरहाल वो अमिताभ बच्चन को संपर्क किया गया, और अमिताभ बच्चन को मिलने के लिए, यकीन मानिए दोस्तों, टीनू आनंद ने 1 साल का इंतजार किया। 1 साल से कम का इंतजार नहीं, बिल्कुल 1 साल से ज्यादा का ही इंतजार था। अमिताभ बच्चन को उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अमिताभ ने कहा कि ठीक है मिल लो, आ जाओ। तो अमिताभ ने कहीं बुला रहे, कभी कभी अमिताभ बच्चन कहीं बुलाते थे, कभी अमिताभ बच्चन किसी स्टूडियो में बुलाते थे, कभी कहीं, और ये सारे सिलसिले होते 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 करीब 1 साल बीत गया। और इसमें अमिताभ बच्चन साहब की भी कोई गलती थी नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास में टाइम था ही नहीं। उस समय अमिताभ बच्चन द बिजिएस्ट स्टार थे, और स्टार बन चुके थे वो। एक दिन में वो 3-3 शिफ्ट करते थे, और 3-3 शिफ्ट करने का मतलब समझते हैं ना कि इंसान के पास में टाइम होता ही नहीं है ना। तो अब ये हुआ कि करीब 1 साल बीत गया। अमिताभ बोल रहे कि भाई इधर मिल लो मुझसे, कभी इधर मिल लो, कभी इधर, कभी अच्छा इधर मिलते हैं, इधर इस स्टूडियो में मिलते हैं, उस स्टूडियो में मिलते हैं। 1 साल बीत जाने के बाद में फाइनली एक दिन वो आया जब अमिताभ बच्चन ने कहानी सुनी। उनके पास में टाइम 1 साल के बाद में महसूस हुआ अमिताभ को कि भैया अब टाइम है मेरे पास में। और ये बात है तब की, जब अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में चांदीवली स्टूडियो, मुंबई में है चांदीवली स्टूडियो, चांदीवली स्टूडियोज में शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की। और उस समय टीनू आनंद के पास और इकबाल सिंह के पास में कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। और चांदीवली जो स्टूडियोज है, जो वो जानते हैं वो लोग बाग, वो थोड़ा सा अंदर जाकर के है, लोकेशन उसकी काफी अंदर जाकर के है, जहां पर मेन स्ट्रीट, मेन सड़क नहीं जाती है। जहां तक मेन सड़क की दूरी वहां से करीब 1.5-2 मतलब मील होगी, करीब आराम से 2 किलोमीटर होगी उस जगह से। तो इनको वहां बुलाया गया कि भैया अब आप वहां आ जाओ। तो ये बेचारे गए, दोनों के दोनों, कौन, टीनू आनंद और इकबाल सिंह, गाड़ी में बैठ करके टैक्सी में। अब टैक्सी के साथ में प्रॉब्लम थी कि टैक्सी वहां छोड़ देती थी किसी को, तो टैक्सी वहां से वापसी के लिए मिलना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि चांदीवली से मेन रोड जो होती थी ना, वो कच्ची रोड थी, और वहां पर कोई आता जाता नहीं था। तो बहरहाल एक बार मिलने की बात हो जाए, बाद की बाद में सोचेंगे, ऐसा सोच करके ये लोग अमिताभ बच्चन से मिले। और अमिताभ बच्चन के सामने बैठे साहब, बड़ा डरते डरते थोड़ा सा कि यार आज का दिन, जो अमिताभ ने कहानी सुनने के लिए हाँ तो कर दिया, अब आगे का पता नहीं क्या होगा, क्या सूरत है। बहरहाल टीनू आनंद ने अपने स्टाइल में अमिताभ बच्चन को वही कहानी सुनाई कालिया की, जब तक वो थोड़ा सा उसमें और चेंजेस कर चुके थे। अमिताभ बच्चन ने पूरी कहानी को सुन लिया, और उसके बाद में वो काफी देर तक खामोश बैठे रहे, चुपचाप, बिल्कुल एकदम पत्थर की मूर्ति बने हुए। अब जब खामोशी बहुत लंबी चल गई,
तो टीनू आनंद को थोड़ी सी चिंता हुई कि यार ये क्या हो रहा है। तो टीनू आनंद ने खुद ने उस खामोश लम्हे को तोड़ा और टीनू आनंद ने कहा कि सर मैं कुछ कह सकता हूं। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि हाँ हाँ कहो, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो टीनू आनंद ने कहा कि आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई है, कह सकता हूं। तो अमिताभ ने कहा कि मतलब कैसे कह सकते हो कि मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई है। कि नहीं सर, मैं जानता हूं कि आपको मेरी कहानी पसंद आई है। तो अमिताभ ने कहा कि क्यों, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें खुद पर। कहते हैं हाँ सर, एक्चुअली मैं जब आपसे मिलने के लिए आया था ना, तो मुझे किसी ने ये कहा था कि तुम अमिताभ बच्चन को कहानी सुनाने जा रहे हो ना। तो उन्होंने कहा हाँ मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उनको। तो जब उस व्यक्ति ने कहा कि जब तुम अमिताभ बच्चन को पूरी कहानी सुना दो ना, तो अमिताभ को नोटिस करना एक बार। अगर अमिताभ का हाथ उसके कानों के ऊपर जो बाल हैं अगर वहां पर चला जाए और उसके बाद में अमिताभ बच्चन ऊपर की तरफ यानी आसमान को देखने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जो कहानी है वो रिजेक्ट हो गई है ना। और सर अभी तक आपने अपने ना तो कानों को हाथ लगाया है, ना आपने अपने बालों को छेड़ा है, ना ही आपने आसमान की तरफ देखा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको मेरी कहानी पसंद आई है। तो अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद की तरफ मुस्कुरा करके देखा और वो बड़े खुश हुए। उन्हें बोले कि यार मानता हूं मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, जाओ और मेरे भाई अजिताभ को जाकर के कह दो कि मैं कालिया यानी तुम्हारे जो फिल्म है कालिया वो कर रहा हूं। और उन दिनों अमिताभ बच्चन का पूरा जो मैनेजर या मैनेजिंग का काम था ना, वो सब उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन संभालते थे। और आप यकीन मानिए, ये जब अमिताभ बच्चन ने इस कहानी को डन कर दिया, कंफर्म कि भाई मैं तुम्हारे फिल्म में काम करूंगा, तो वहां से जो आधा मील, पूरा 1 मील के लगभग जो रास्ता है, वो रास्ता उनको इतना ज्यादा सुगम लगा कि वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई दोनों को। और बड़ी मस्ती के साथ में दोनों जो लोग थे, इकबाल सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कालिया फिल्म के प्रोड्यूसर इकबाल सिंह और टीनू आनंद, वो चांदी वाली स्टूडियो से बाहर आकर के और नाचते हुए गए थे उस रोड से, कच्चे रोड से लेकर के करीब 2 किलोमीटर दूर तक पागलों की तरह से नाचते हुए मेन रोड तक गए थे। रास्ते में सभी लोगों ने उन्हें यह सारी चीज करते हुए देखा। किसी के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है किसी के बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जो चीज इतने साल से रुकी पड़ी थी वो चीज अचानक से हो गई। उस खुशी में सराबोर वो दोनों लोग, इकबाल सिंह और अमिताभ बच्चन, इस तरह से मेन रोड तक गए और वहां से उन्होंने टैक्सी ली और अपने घर पर चले गए। और ये सब इसलिए हुआ बिकॉज दे हैव साइंड द बिगेस्ट स्टार एवर, अमिताभ बच्चन। और आप समझें कि उस समय जब इकबाल सिंह ने यह फिल्म बनाई तो इकबाल सिंह की कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि इकबाल सिंह को कोई जानता नहीं था एज बीइंग द प्रोड्यूसर। और दूसरी तरफ टीनू आनंद की कोई भी फिल्म फ्लोर पर रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए उनकी भी कोई हैसियत नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन साहब, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। व्हाट इज टू बी शैल बी। इसलिए जो चीज जब मुकर्रर होती है ना तभी होती है। 1 साल के इंतजार के बाद में ये फिल्म किस तरह से टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन को नरेट की और फाइनली अमिताभ बच्चन ने हाँ कर दिया। क्योंकि अमिताभ बच्चन अगर किसी फिल्म को हाँ कर देते थे ना, तो मतलब वो फिल्म का टैग लग जाता था कि साहब ये फिल्म के जरिए जितने भी लोग होंगे ना इस फिल्म में, पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे, वो सारे ही फेमस होंगे। और आप समझिए, टीनू आनंद को कोई दुनिया मेरी जेब में से नहीं जानता। टीनू आनंद को लोग जानते हैं कालिया की वजह से, टीनू आनंद को लोग जानते हैं शहंशाह की वजह से, टीनू आनंद को लोग जानते हैं अग्निपथ की वजह से। मैं आजाद हूं फिल्म भी आई थी उनकी। टीनू आनंद को लोग बाग शहंशाह की वजह से, जैसा मैंने बताया, और फिर आई थी मेजर साहब। तो आप देखिए, टीनू आनंद इज बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन। और ये इतना बड़ा एक्टर था, इतना बड़ा एक्टर था उस समय अमिताभ, और आज भी है।
और उस समय तो बात ही कुछ और थी कि पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ी हुई थी। और अमिताभ बच्चन का किसी फिल्म के लिए हाँ कहना मतलब जैसे कि किसी पारस पत्थर को टच कर देता है ना कोई चीज, तो वो चीज सोना बन जाती है। तो अमिताभ बच्चन उस तरीके से एक पारस पत्थर थे, इसमें एक होता ना कि जो क्या कहना चाहिए उसका मिडास टच जो हुआ करता था, वो अमिताभ बच्चन के पास था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपके सामने एक किस्सा वो बताया कि भाई किस प्रकार कालिया फिल्म की शुरुआत किस तरह से हुई, क्या क्या पापड़ बेले, और सब पापड़ जो थे ना बाद में बड़े टेस्टी भी बने। आज आप समझ लीजिए कालिया फिल्म के जो डायलॉग्स है ना, उनकी बात बिल्कुल अलग होती है। कहीं भी जाते हैं ना अमिताभ बच्चन, तो आप देखिए अग्निपथ या कालिया, इन्हीं के डायलॉग अमिताभ से बुलवाए जाते हैं। जहां तक अमिताभ की शख्सियत की बात है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये जो डायलॉग था ये भी चलता है, और इसके बाद में ये भी चलता है कि ये तो खैर फिल्म दीवार से था, लेकिन ये जो डायलॉग है कि हाँ हम जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इस तरह से टीनू आनंद की लाइन भी शुरू कर दी अमिताभ बच्चन ने, और आज टीनू आनंद बहुत बड़ा एक नाम है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, मुझे सुनने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ बेल आइकन यानी जो घंटा है प्लीज़ दबा दें यार। थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें ताकि मैं अगली वीडियोस भी बहुत हंसी खुशी से बना पाऊँ। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। चलता हूँ।